जिला नैनीताल की कमान संभालने के बाद पहली बार रामनगर विधानसभा में सरकार की विभिन्न योजनाओं से चल रहे निर्माण कार्यों और आपदा की स्थितियों का निरीक्षण करने जिलाधिकारी वंदना रामनगर पहुंची। कोसी बैराज रामनगर का निरीक्षण करने के बाद संयुक्त चिकित्सालय रामनगर पीपी मोड़ पर जा धमकी, जहां जिलाधिकारी को हॉस्पिटल में भारी गंदगी दिखाई दी, जिस पर उन्होंने हॉस्पिटल के स्टाफ को जमकर फटकार लगाई। जल्दी सफाई पर विशेष ध्यान रखते हुए हॉस्पिटल में जिन सुविधाओं का अभाव है उनको पूर्ण करने के निर्देश दिए। उसके बाद जिलाधिकारी मालधन पहुंची। आरटीआई और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी सामुदायिक बारात घर पहुंची, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधि सहित जनता से भी बातचीत की। जनता द्वारा बताया गया कि मालधन में जितनी विकास योजनाएं चल रही हैं वह समय पर पूरी नहीं हो पाई हैं। साथ हर घर जल मिशन के तहत जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है उससे रोड में गहरे गहरे खड्डे हो गए हैं, जिसको विभाग सही नहीं कर रहा है। इसके बाद जिलाधिकारी का पारा हाइपर हो गया और अधिकारियों को जनता और जनप्रतिनिधियों के सामने ही जमकर फटकारा और जल्द ही रोडों को दुरुस्त करने के साथ ही विकास कार्य समय पर पूरा ना होने पर ठेकेदार पर पेनल्टी डालने के भी निर्देश दिए। रामनगर का आज हमने काफ़ी सारे गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, विभिन्न परियोजनाएं हैं, उनका निरीक्षण किया है और जो भी विभागीय अधिकारी यहाँ रहे, जनता के द्वारा अपनी समस्याएं संबंधित विभागों के बारे में बताई गई। बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ जनप्रतिनिधियों ने संज्ञान में लाए, उसमें संबंधित विभागों को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल में इनके द्वारा एक व्यवस्था करी गई है कि इमरजेंसी में यहाँ 2 लोगों का स्टाफ जो है वो पोस्टेड है, जिसका नोटिस बोर्ड पर भी नाम और फ़ोन नंबर के साथ लगाया गया है। वो लोग इमरजेंसी में यहाँ सुविधाएं देंगे जो सुचारू हैं, वर्तमान में करी जाएंगी। इसके साथ ही यहाँ कुछ समस्याएं इस तरह की मिली हैं, जैसे ओपीडी बहुत कम है। जिस तरह यहाँ डॉक्टर्स पोस्टेड हैं, 3 डॉक्टर्स है, एक आयुष विभाग के डॉक्टर हैं, अदर सपोर्ट स्टाफ भी है, वो भी पोस्टेड हैं। तो ओपीडी उस हिसाब से बहुत कम होना ये दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं करी जा रही हैं। पेशेंट को जो काउंसिल किया जाना चाहिए या प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की सुविधाएं दी जानी चाहिए, उसके संबंध में स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि 1 माह में अपनी जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं उसमें सुधार लाएंगे। इसके अलावा इसको नॉर्मल डिलीवरीज जो इमरजेंसी में हो जाती है कभी, उनके लिए एक डिलीवरी पॉइंट के रूप में भी विकसित स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कराया जाएगा, जिसके लिए जो आवश्यक स्टाफ है उसकी नियुक्ति संबंधित विभाग यहाँ करेगा और 1 माह बाद पुनः इसका निरीक्षण कराया जाएगा कि आज की दशा में और आगे जो भी सुधार लाए जाने के निर्देश इसमें दिए गए थे उसमें क्या परिवर्तन आया है। यदि कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो संबंधितों के विरुद्ध इसमें एक्शन लिया जाएगा। मैम, रामनगर के हॉस्पिटल में भी कुछ इश्यूज नजर आए हैं, जैसे वहाँ साफ सफाई का एक इशू बताया था, जो वहाँ जनता या पेशेंट वगैरह मिले उनके द्वारा, तो स्वीपर वहाँ पर्याप्त संख्या में हैं, 11 स्वीपर लगभग हैं। टॉयलेट्स की साफ सफाई प्रतिदिन 3 बार कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उसका 1 हफ्ते बाद निरीक्षण भी मैं औचक करवाऊंगी कि जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा है। जनौषधि केंद्र के विषय में लोगों ने समस्याएं बताई कि वहाँ दवाइयों की उपलब्धता नहीं होती है, तो उसके विषय में भी वहाँ जो प्रभारी हैं उनको निर्देशित किया है कि या तो व्यवस्था संबंधित व्यक्ति के द्वारा करी जाएंगी, अदरवाइज उसका विकल्प एक तैयार किया जाएगा विभाग के द्वारा। कुछ बिल पेमेंट्स के इश्यूज पीपीपी मोड में, क्योंकि ये चिकित्सालय चल रहा है तो उनके स्वास्थ्य विभाग के कुछ बिल पेमेंट के इश्यूज हैं, जिनके विषय में सीएमओ को निर्देशित किया है कि शासन स्तर पर कोऑर्डिनेट करके उसको क्लियर कराएंगे। इसके अलावा अन्य भी जो जन सुविधाएं हैं वो डेवलप करी जाएंगी संबंधित चिकित्सालय में। इसमें यहाँ का जो लोकल प्रशासन है, उप जिलाधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, वो समय समय पर इस चिकित्सालय का निरीक्षण करते रहेंगे। इस प्रकार के निर्देश भी जारी किए हैं। मैडम, अभी बिजली विभाग के द्वारा ये अवगत कराया गया है कि वर्तमान में मानसून सीजन में जो कटौती अभी हो रही है वो लोकल स्तर की समस्या नहीं है इसमें, क्योंकि जनरेशन प्लांट्स में बहुत प्रभावित हुआ है सिल्ट आने की वजह से और पानी का जल स्तर वगैरह बढ़ने की वजह से, तो वो पूरे प्रदेश में जो मांग के सापेक्ष आपूर्ति का इशू है वो हुआ है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों को मुख्यालय के स्तर पे रोस्टरिंग करी जा रही है कटौती के लिए। उसी में संबंधित विभाग जो है अपने हमारे जनपद के अंतर्गत भी विभिन्न क्षेत्रों में कटौती कर रहा है। तो ये मानसून में जैसे ही जनरेशन सुचारू हो जाता है बाद में, तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इसमें लोकल स्तर की भी कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे लाइन लॉस होता है या पोल कई बार गिर जाते हैं, लाइनें जो है क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, बिजली चोरी की वजह से भी मांग और आपूर्ति का बैलेंस गड़बड़ होता है। तो विभाग को हमने निर्देशित किया है कि इस तरह के जो लोकल स्तर के गैप्स हैं उनको अपने
स्तर से समय से पूर्ण करेंगे और जो मुख्यालय स्तर का इशू है वो मानसून का जैसे ही सभी जगह का रिजॉल्व होता है उसी के साथ हमारे जनपद का भी रिजॉल्व होगा।